यह घटना हरियाणा के जिंद जिले की है, जहां पर प्रवीण नाम का एक लड़का रहा करता है जो कि शराबी है। शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी का नाम होता है पूनम। यह दोनों भरे पूरे परिवार में होते हैं। प्रवीण का बड़ा भाई भी है, उसकी भी शादी हो चुकी है। प्रवीण की माँ है, लेकिन दोस्तों प्रवीण की जो पत्नी होती है पूनम, उसको अपने घर वाले अच्छे नहीं लगते हैं। ससुराल वाले तो है, वह उनसे कहती है कि मुझे गांव वाला दूसरा घर दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पड़ोस में ही वह दूसरा घर भी था, इनको न्यारा कर दिया जाता है। घर में से प्रवीण और उसकी पत्नी पूनम अलग घर में रहने लगते हैं। बच्चे कोई है नहीं, इनकी शादी इन हुई है, अभी अलग हो गए हैं। परिवार से प्रवीण का एक दोस्त होता है नसीब, वह प्रवीण को शराब पिलाया करता है। कई बार पैसा न होते हैं प्रवीण पर तो नसीब पैसे दे दिया करता, शराब पिलाया करता। अब जब यह माँ बाप और सभी घर वालों से अलग हो गए तो प्रवीण कहता है कि छुप छुप कर शराब क्या पीना, तुम मेरे घर पर ही आ जाया करो। तो नसीब प्रवीण के घर पहुंच जाया करता है और वहीं पर बैठकर एक कमरे में शराब पिया करते हैं। और जो पूनम थी, जो कि बिल्कुल ही निहायती, जो अपने परिवार के साथ न रह सके, वो लड़की निहायती बेवकूफ़ मानी ही जाती है। दोस्तों, औरत परिवार के साथ ना रह कर के अकेला रहना चाहे, उसको क्या इंसान कहेंगे। वो तो कहते हैं अकेलापन या तो वैसी दरिंदी को अच्छा लगता है, यह गिरे हुए लोगों को अच्छा लगता है। दोस्तों, अब यह पर क्या होता है, प्रवीण और नसीब दोनों दोस्त मिलकर शराब पिया करते हैं। प्रवीण गांव में ही घर वालों से अलग मकान में तो रहता ही था, मैंने बताया था। और जो नसीब और प्रवीण जब शराब पीते थे तो पूनम उनके लिए चखना वगैरह बनाकर लाती है, खाने के लिए चटपटी सब्जी वगैरह जो भी कुछ बनाना होता है वो बनाती है। इधर जो प्रवीण का दोस्त नसीब होता है, वह पूनम की तरह जब देखता है तो वो उसके ऊपर दिल हार जाता है। कहता है, प्रवीण तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हारी पत्नी कितनी सुंदर है, रोज़ रोज़ का यह काम होने लगा था। और दोस्तों, अब यहाँ पर नसीब की आंखें मिल जाती है पूनम से, और पूनम भी चाहती थी नसीब से बात करना, क्योंकि नसीब देखने में बहुत खूबसूरत था। अब यहाँ पर जो प्रवीण होता है वह नशा करता है, शराब पीता है, तो नसीब उसको ज़्यादा शराब पिला दिया करता था। ज़्यादा शराब पिला के प्रवीण को बेहोश कर दिया करता है और वहीं पर पूनम के साथ हंसी मजाक करने लगता है। और एक दिन वह भी आता है जब वह पूनम के साथ संबंध बना लेता है। पूनम का पति प्रवीण नशे में धुत पड़ा हुआ था। अब तो यह सिलसिला रोज़ रोज़ का चलने लगा था। रोज़ रोज़ नसीब शराब पीने के लिए आता, शराब की बोतल लेकर वहाँ पर आता और फिर भी इनको शराब पिलाता, उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता। दोस्तों, इन चीज़ों की महक थोड़ी थोड़ी उठने लगी थी, लेकिन अभी कोई कुछ कह नहीं रहा था। एक दिन क्या होता है, शाम का समय था और नसीब और प्रवीण का दोनों का वही काम, शराब पी रहे थे। नसीब शराब कम पीता है और प्रवीण शराब ज़्यादा पिला देते हैं, उसको वह बेहोश हो जाता है। नसीब दूसरी मंजिल पर पूनम के साथ संबंध बना रहा था। तभी पूनम की जो सांस होती है वह रोज़ देखती है कि यहाँ पर इनका एक दोस्त आता है, वह बहुत देर तक यहाँ पर रहता है, तो अपने बेटे और बहू को देखने के लिए घर में जाती हूँ। और घर में जाकर वह देखती है कि नीचे वाले पोर्शन में बेटा उसका शराब पीकर नशे में धुत पड़ा हुआ है, तो वह माँ ऊपर वाले पोर्शन में चढ़ जाती है दूसरी मंजिल पर, और वहाँ पर देखती है कि उसकी बहू नसीब के साथ नग्न हालत में है, संबंध बना रही है। तो इसको देखकर सांस जोर से चिल्लाती है, लेकिन वह कुछ कर पाती। इतने में ही वह दोनों उठ कर के नसीब और पूनम वह सांस के सर में कुछ भारी वस्तु दे मारते हैं और दोस्तों उसकी हत्या कर देते हैं। और यहाँ पर वह कहते हैं दूसरे दिन, मतलब वह बहू कहती है कि देखने के लिए आई थी, सीढ़ियों से गिर गई, इसकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा बेटा होता है, यानी कि प्रवीण का जो बड़ा भाई होता है, उसको यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह याद दोस्तों में बैठता था, तो उसका कहीं ना कहीं शक था। प्रवीण का दोस्त नसीब आता है और उसके पूनम के गैर संबंध होंगे शायद, तो बड़ा बेटा नहीं मानता है। उस लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, बाहर गली में उसको देखा जाता है, तो पुलिस को शक क्या पूरा यकीन हो जाता है। नसीब को पकड़ लिया जाता है, शक्ति से पूछताछ की जाती है, तो वह कहता है पूनम भी मेरे साथ थी और हम इस तरह से संबंध बना रहे थे और यह एकदम से अचानक हमारे पास आ गई, इसलिए हमने इसकी हत्या कर दी और बहाना लगा दिया कि सीढ़ियों से गिरकर मर गई। दोस्तों, इन दोनों प्रेमी प्रेमिका को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और वह शराबी प्रवीण, जो अपने दोस्तों को घर बुलाकर शराब पिलाता था, वह देखता रह जाता है कि आखिर हुआ क्या। पत्नी भी गई, दोस्त भी गया और जो बूढ़ी माँ थी वह भी गई। तो पत्नी के चक्कर में आकर घर अलग ले लेना, यह भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। कोई ना कोई तो राज होता है
उस पत्नी के मन में जो घर वालों से अलग होना चाहती है, जो हो सकता है शायद उसका पुराना प्रेमी उसकी नज़रों के सामने आता हो, तो वह सोचती हो कि घर में रहेंगे तो सबकी नज़र पड़ेगी, अकेले रहेंगे तो प्रेमी के साथ मुलाकातें होती रहेंगी, बहुत सारे राज हो सकते हैं दोस्तों। औरत अकेला रहने के लिए कहे समझो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मैटर गड़बड़ ज़रूर है। तो इस तरीके की क्राइम स्टोरी और भी देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही मज़ेदार क्राइम स्टोरीज़ मैं इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।